नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था संज्ञा और इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। शब्द का नाम। संज्ञा में जैसे पढ़ा था संज्ञा का अर्थ होता है नाम, वैसे ही सर्वनाम का अर्थ होता है शब्द का नाम। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से वाक्य का निर्माण करता है, तो वाक्य की भाषा है वो सरल बन जाती है और सुंदर बन जाता है वाक्य। जैसे सीता आज स्कूल नहीं गई क्योंकि सीता बीमार है। ध्यान से देखना, सीता आज स्कूल नहीं गई क्योंकि सीता बीमार है। इसमें सीता और सीता दो बार प्रयोग हुआ है सीता का। ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। यदि पहले सीता को सीता ही रखें और दूसरे सीता की जगह यदि हम इस नाम की जगह वह शब्द का प्रयोग करें तो वाक्य वो सरल बन जाएगा। जैसे सीता आज स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार से है, साथ साथ में लिखते रहना है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम में
निजवाचक सर्वनाम। जैसे आपने देखा है, सर्वनाम सबका नाम, संज्ञा की परिभाषा हो गई, साथ साथ में लिखते रहना अपने नोटबुक में। जैसे सीता आज स्कूल नहीं गई क्योंकि सीता बीमार है। सीता की जगह वह का प्रयोग हुआ और वह एक सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इस भेदों का वर्गीकरण करना है। भेदों का वर्गीकरण करना है, किस भेद में कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा। देखो अभी भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। जैसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो कहने वाला है, सुनने वाला है या जिसके विषय में हम बात करते हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में हम बात करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके भी तीन प्रकार होते हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है इसका अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों में पहला उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी व्यक्ति खुद स्वयं के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं। मध्यम पुरुषवाचक मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जैसे तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक में वह होता है जो दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, यह, वे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को बताया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा ध्यान से देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कोई भी निश्चित वस्तु है, व्यक्ति है या कोई पदार्थ है, निश्चित व्यक्ति वस्तु पदार्थ के बारे में बताया जाता है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, या फिर वह मेरा पेन है। निश्चित है, यह पुस्तक है, यह मेरी है। निश्चित है, ये पुस्तक किसकी है? मेरी है। वह पेन है, मेरा है, मेरा पेन है। वह जो पेन है वो मेरा है। निश्चित है कि वह पेन मेरा ही है और किसी का नहीं है। तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सेम ही है। इसमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को बताया जाता था, और इसमें बताया जाएगा अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का संकेत देना अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चित व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या कोई पदार्थ हो सकता है। जैसे कोई आया है, कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कोई आया है, या दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। पिताजी कुछ लाए हैं, पिताजी के साथ कोई आया है। तो कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और ऐसे वाक्य में आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से शब्द है। तो ये सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट इसमें आता है
संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संबंध दो व्यक्ति है, वस्तुएं या दो वाक्यों के बीच में जो संबंध बताया जाता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दो उपवाक्यों के बीच में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बीच में संबंध बताने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी। जैसे वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जो सोएगा वो होएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे ये शब्द है जो, सो, जिसकी, उसकी। जैसी, करनी, वैसी, भरनी आदि ऐसे वाक्य होते हैं जिस दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछते हैं ना, क्या लाए, कौन आए, कौन सा है, कौन सी है आदि। जैसे शब्द इसमें कौन, क्या,
किससे कितना आदि। ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग वाक्य के अंदर आ जाए और पूछ ले कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन है, तुम बाजार से क्या लाए, आप किससे बातें कर रहे थे। तो इन वाक्यों में देखो, पहले वाक्य में कौन प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम बाजार से क्या लाए, प्रश्न पूछ रहा है, तो इस वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आप किससे बातें कर रहे थे, मतलब पूछ रहा है किससे, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान पता चल जाएगा, या तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा या फिर प्रश्न पूछा जाएगा। अंतिम में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें निजवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक होता है, वो स्वयं के बारे में कोई भी बात बताता है या स्वयं के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करता है। इसमें वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे आप अपने अपना आदि। जैसे वे मेरे अपने पिताजी है। वे मेरे अपने पिताजी है, मतलब दूसरे के नहीं है, खुद के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। अपने शब्द का प्रयोग आ गया, तो अपने हैं, वह मेरी अपनी पुस्तक है। पुस्तक है मतलब अपनी खुद की पुस्तक है और किसी की नहीं है, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो निजी शब्द हो गया, और निजी शब्द हो गया तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। ये तो हो गया अपने सर्वनाम कंप्लीट। यदि इसमें भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके